प्रश्न है 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्म शती मनाया गया। ऑप्शन है बद्रीनाथ आर, मदन लाल नागर, हरियर लाल मेड़ और रणवीर सिंह बिष्ट। तो बताइए आप लोग किसका जन्म शती मनाया गया 4 जून 2023 को। तो इनमें से मदन लाल नागर का जन्म शती मनाया गया था। किसका? मदन लाल नागर का। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है। प्रश्न है काला घोड़ा कला महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। तो बताएं काला घोड़ा महोत्सव कहां आयोजित होता है। नई दिल्ली में होता है, चेन्नई में होता है कि मुंबई में होता है कि कोलकाता में होता है। तो काला घोड़ा जन्म शताब्दी महोत्सव जो है वो मुंबई में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? मुंबई में। अगला प्रश्न ब्लू न्यूड किसकी पेंटिंग है। प्रश्न है ब्लू न्यूड किसकी पेंटिंग है। एम एफ हुसैन की, एफ एन सूजा की, जे एम अहिवासी की और जतिन दास की। तो बताएं दोस्तों ब्लू न्यूड जो है वो किसकी पेंटिंग है। एम एफ हुसैन ने बनाई है, जे एम अहिवासी ने बनाई है, एफ एम सूजा ने बनाई है और जतिन दास ने बनाई है। तो ब्लू न्यूड जो पेंटिंग है वो एफ एन सूजा द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? एफ एम सूजा के द्वारा। अगला है 12 दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है। प्रश्न है 12 दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है। ऑप्शन है कला एवं स्वदेशी पत्रिका, कला रत्न पत्रिका, मार्ग पत्रिका और आर्ट इंटरनेशनल पत्रिका। तो बताइए आप लोग मुल्क राज आनंद की कौन सी पत्रिका है इनमें से। कला एवं स्वदेशी है, कला रत्न है, आर्ट इंटरनेशनल है कि मार्ग। तो इनमें से मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका मार्ग है। कौन सी है? मार्ग मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका है। अगला प्रश्न है फ्रांस का जीन ऑनर फ्रैगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था। प्रश्न है फ्रांस का जीन ऑनर फ्रैगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार है। ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय को मिला, आनंद कुमार स्वामी को मिला, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को मिला कि कृपाल सिंह शेखावत को मिला। तो बताइए किसे मिला था जीन ऑफ फ्रैगनार्ड अवार्ड। तो इनमें से जीन ऑफ कौन सा? जीन ऑनर फ्रैगनार्ड अवार्ड जो है वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को मिला था। किसे मिला था? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मांडना जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है इसकी आकृतियों को बनाया जाता है। प्रश्न है मांडना जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है इसे आकृतियों को बनाया जाता है। ऑप्शन है खड़िया निर्मित घोल से, लाल गेरू से, फूलों व पत्तों से और गोबर से। तो बताइए आप लोग मांडना जो लोक कला है वो किससे बनाई जाती है। खड़िया निर्मित घोल से बनाते हैं कि लाल गेरू से बनाते हैं कि पत्तों और फूलों से बनाते हैं कि गोबर से बनाते हैं। तो दोस्तों जो मांडना लोक कला है वो खड़िया निर्मित घोल से बनाई जाती है। किससे? खड़िया निर्मित घोल से। अगला प्रश्न है चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 में किस पॉप कलाकार ने बनाई। प्रश्न है चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 में किस पॉप कलाकार ने बनाई। रॉबर्ट रोशनबर्ग ने, एंडी बरहोल ने, रिचर्ड हैमिल्टन ने
और जैस्पर जोन में। तो बताइए आप लोग, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म जो है वो किसने बनाई थी? तो चेल्सी गर्ल नामक जो फिल्म थी वो एंडी वरहोल द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई थी? एंडी वरहोल के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेनमार्क यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स का प्रकाश किया गया? प्रश्न है, डेनमार्क यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला पर एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स का प्रकाश किया गया? ऑप्शन है राम कुमार की, चित्र प्रसाद की, हुसैन की रजा की। अगला प्रश्न है, चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? प्रश्न है, चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? ऑप्शन है किमोन, सिमोन, यूमारीज और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चित्रकला का आविष्कारकर्ता सिमोन था। कौन था चित्रकला का आविष्कारकर्ता? सिमोन। अगला प्रश्न है, मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है? प्रश्न है, मध्य 6ठी सदी के ईसा पूर्व का वह महान पूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है? साइरस, कीमोन, सिमोन और यूमरीज। तो इनमें से यूमरीज को नारी और पुरुष की आकृति में रंग में अंतर करने वाला चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र था, या यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र कौन सा था? ग्रीक, एथेंस, रोम और पेरिस। तो बताइए आप लोग, यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र कौन सा था? ग्रीक था, एथेंस था, रोम था और पेरिस था। तो इनमें से यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र एथेंस था। कौन सा था? एथेंस। अगला प्रश्न है, 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाइपाइलेन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, किस युग के हैं? ऑप्शन है आरंभिक युग के, अर्ध ज्यामितीय युग के, शास्त्रीय युग के और हेलेनिस्टिक युग के। तो दोस्तों बताइए किस युग के हैं? तो पात्र जो है वो अर्ध ज्यामितीय युग के हैं। अगला प्रश्न है, अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है किस संग्रहालय में रखी है? प्रश्न है, अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है किस संग्रहालय में रखी है? ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, वेनिस संग्रहालय और बोस्टन संग्रहालय। तो बताएं दोस्तों, अपोलो की कांस्य प्रतिमा कहां रखी हुई है जो 700 ईसा पूर्व बनाई गई थी? मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में, वेनिस संग्रहालय में, ब्रिटिश संग्रहालय में और बोस्टन संग्रहालय में। तो अपोलो की कांस्य युगीन प्रतिमा जो 700 ईसा पूर्व बनाई गई थी वो बोस्टन संग्रहालय में रखी हुई है। कहां रखी है? बोस्टन संग्रहालय में। इनमें से कौन सा अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? ऑप्शन है पिएट मोंद्रियान, पॉल क्ली, कांडेस्की और कोको शक। तो बताइए कौन सा कलाकार अभिव्यंजनावादी नहीं है? तो इनमें से पीट मोंद्रियान जो है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। कौन? पीट मोंद्रियान। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक और नृत्य। तो मिर्जापुर की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो आखेट पर है। किस पे है? आखेट पर। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल की मूर्ति डेविड की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल से बनी मूर्ति डेविड की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 17 फीट, 15 फीट, 18 फीट और 22 फीट। तो दोस्तों, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति की ऊंचाई 17 फीट है। कितने फीट है? 17 फीट। अगला है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित संगमरमर की मूर्ति पिएटा की मूर्ति शिल्प या पिएटा की माप क्या है? प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पिएटा की मूर्ति जो कि संगमरमर से निर्मित है, इसकी माप क्या है? ऑप्शन है 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, 60.6 इंच गुणे 70 इंच, 71.1 इंच गुणे 69.1 इंच, 12.8 इंच गुणे 18.8 इंच। तो दोस्तों, माइकल एंजेलो ने जो पिएटा की मूर्ति बनाई थी उसकी माप है 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच। कितनी है? 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच। प्रश्न है, दिल्ली में भावेचंद सम्मान, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मांगो और धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी या दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? प्रश्न एक बार देख लीजिए। दिल्ली में भावेचंद सम्मान, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मांगो, धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 14 सितंबर 1951, 25 मार्च 1949, 1 अगस्त 1957 और 25 नवंबर 1955। तो बताइए, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी या कब की गई? तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना जो है 25 मार्च 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिकार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। प्रश्न है, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिकार, डिजाइनर, लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। ऑप्शन है सतीश गुजराल, रमेश गुजराल, रंजीत गुजराल और रसील गुजराल। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं? तो इनमें से सतीश गुजराल जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। कौन? सतीश गुजराल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्य काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से और गुप्त काल से। तो बताएं आप लोग, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्य काल से माना जाता है कि पूर्व आर्य काल से माना जाता है कि मौर्य काल से मानते हैं कि गुप्त काल से मानते हैं? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। किससे? पूर्व आर्य काल या सैंधव काल से। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था या अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था? पिकाबिया, कैंडेस्की, मुंक और दोमी। तो बताइए दोस्तों, अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था? पिकाबिया था, कैंडेस्की था, मुंक था या दोमी था? तो अभिव्यंजनावाद का जो प्रथम कलाकार था वो मुंक था। कौन था? मुंक। अगला प्रश्न है, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसे माना जाता है? प्रश्न है, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसे माना जाता है? अपोलो को, एथीना को, ज्यूस को और कुरोस को। तो बताइए, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसे मानते हैं? अपोलो को माना जाता है, एथीनो को माना जाता है, ज्यूस को माना जाता है और कुरोस को माना जाता है। तो बताइए, तो अपोलो को यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। किसे मानते हैं? अपोलो को।